पाठ 17 महाकवि कालिदास। द ग्रेट पोएट कालिदास। बहुत समय पहले की बात है। राजा शारदानंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्मा। वह बहुत ही सुलक्षणा और गुणवती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हुई और एक दिन वह विवाह योग्य हुई तो उसके रूप और गुण की चर्चा चारों ओर होने लगी। राजकुमारी से विवाह करने के लिए कई राजकुमारों ने प्रस्ताव भेजे, परंतु विद्योत्मा ने यह कहकर सबको निराश कर दिया कि मैं केवल उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। देश विदेश से कई विद्वान आए, पर उनमें से कोई भी विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में नहीं हरा सका। हारे हुए सभी विद्वानों को इस बात से बहुत आत्मग्लानि हुई कि एक युवती ने उन सभी को पराजित कर दिया। वे सभी चाहते थे कि विद्योत्मा का किसी महामूर्ख से विवाह हो जाए। वही राज्य के मंत्री और दरबारी की राजकुमारी की विद्वता और शर्त से चिढ़ पर उसे सबक सिखाना चाहते थे। संयोग से राजा ने वरिष्ठ मंत्रियों और कुछ दरबारियों को ही विद्योत्मा के लिए योग्य वर खोजने की जिम्मेदारी सौंप दी। एक दिन मंत्रीगण उपवन में इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि कुछ ही दूरी पर उन्हें एक युवक पेड़ की डाल पर बैठा दिखाई दिया। वह जिस डाल पर बैठा था उसे ही कुल्हाड़ी से काट रहा था। उसे देखकर वे आपस में बातें करने लगे। क्यों न विद्योत्मा का विवाह इस महामूर्ख से करवा दिया जाए, उसका घमंड ऐसे ही चूर चूर किया जा सकता है। उन्होंने उस युवक को पेड़ से नीचे बुलाया और उससे कहा, अगर तुम मौन बने रहो तो हम तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करवा सकते हैं। युवक ने मंत्रियों की बात तुरंत मान ली। मंत्रियों ने युवक को सुंदर वस्त्र पहनाने के लिए कहा। वे उस युवक को विद्योत्मा के पास ले गए और बोले, ये हम सबके गुरु हैं, ये भी आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, किंतु अभी ये बोल नहीं सकते क्योंकि ये मौन व्रत पर हैं, इसलिए कृपया आप इनसे संकेतों में ही प्रश्न करें। विद्योत्मा ने उनकी बात मान ली। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्योत्मा ने अपनी एक अंगूठी उठाई और संकेत किया कि ईश्वर एक है। युवक ने सोचा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, अतः उत्तर में उसने अपनी 2 उंगलियां उठा दी। उपस्थित स्त्री मंत्रियों और विद्वानों ने युवक के इस संकेत की व्याख्या करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। इस बार राजकुमारी ने अपनी 5 उंगलियां उठा ली और संकेत किया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और संसार में सबसे श्रेष्ठ है। यह देखकर युवक ने सोचा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। इसके उत्तर में उसने अपनी मुट्ठी बांधकर घूंसा बनाया और ऊपर उठा दिया। विद्वानों ने युवक के संकेत की व्याख्या करते हुए कहा, आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है। ऐसे उत्तर सुनकर विद्योत्मा बहुत खुश हुई और उसने उस युवक से विवाह कर लिया। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसका पति उससे भी अधिक विद्वान है, लेकिन विद्योत्मा यह देखकर हैरान रह गई कि कुछ दिनों बाद ही उसके पति ने मूर्खों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। विद्योत्मा समझ गई कि उसका पति विद्वान नहीं है बल्कि महामूर्ख है। उसने कालिदास को तुरंत महल से बाहर निकलवा दिया। कालिदास को इस घटना से बहुत दुख पहुंचा और उसने बहुत सोच विचार कर यह प्रण किया कि अब मैं एक विद्वान बनकर ही विद्योत्मा के सामने आऊंगा। वह उसी क्षण से ज्ञान प्राप्त करने में जुट गया। आगे चलकर वह युवक महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। महाकवि कालिदास ने कई महान नाटकों की रचना की, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम आदि। इन नाटकों की प्रसिद्धि ने महाकवि कालिदास को देश विदेशों में लोकप्रिय बना दिया। कालिदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि देश भर में उनकी विद्वता की चर्चा होने लगी। जब यह समाचार उनकी पत्नी विद्योत्मा तक पहुंचा, तो उसने उनसे क्षमा मांग ली। उज्जैनी ने राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुना। उन्होंने महाकवि कालिदास को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने महाकवि कालिदास को अपने नवरत्नों में भी सम्मिलित कर